वेलकम टू द QSO लेक्चर सीरीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फेलोज़, कानून शहादत ऑर्डर की इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम प्रिजम्पशन एज़ टू द डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम आर्टिकल नंबर 100 और 101 को देखेंगे और इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। जो QSO की प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 100। आर्टिकल नंबर 100 कहता है प्रिजम्पशन एज़ टू द डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो 30 साल पुराना है और जब वो अदालत के सामने पेश किया जाता है तो अदालत उसके बारे में क्या प्रिजम्पशन लेगी, अदालत उसके बारे में क्या महसूस करेगी, उसको कैसे प्रिज्यूम करेगी। वेयर एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग और प्रूव टू बी 30 ईयर ओल्ड, जब कोई डॉक्यूमेंट जो है वो बतौर 30 ईयर ओल्ड पेश किया जा रहा हो अदालत में, या ये साबित हो चुका हो कि ये 30 ईयर ओल्ड है और उसको अदालत में पेश किया जा रहा हो, इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी विच द कोर्ट इन द पर्टिकुलर केस कंसीडर्स प्रॉपर, और ऐसी कस्टडी से वो आए जिसको अदालत उस हालात वाक़यात के मुताबिक जो है वो प्रॉपर कंसीडर करे। अब ये हम आगे देखते हैं कि वो प्रॉपर कस्टडी क्या होती है। पहली बात तो ये है कि 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट हो और वो अदालत में पेश हो और अदालत उसकी कस्टडी को भी प्रॉपर कंसीडर करे। द कोर्ट मे प्रिज्यूम, तो फिर अदालत क्या करेगी, मे प्रिज्यूम कर सकती है, यानी अदालत के पास इख्तियार है कि वो उसकी एक्यूरेसी प्रिज्यूम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट। अब देखें, कोई भी एक डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर सिग्नेचर भी होंगे, बंदों के नाम भी लिखे हुए होंगे, दस्तखत भी होंगे, वो अटेस्टेड भी हो सकता है, उसमें मटेरियल भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी और जब वो अदालत में आएगा, और ये भी पक्की बात है कि वो 30 साल पुराना है, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 100 कि ये डॉक्यूमेंट है अदालत में पेश हो रहा है, 30 साल पुराना है। तो अब आगे क्या वो बात कर रहे हैं, आगे वो हमें बताता है कि द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर जो सिग्नेचर वगैरह हुए हैं या उसका कोई भी पोर्शन है उसके बारे में, विच पर्पट्स टू बी इन द हैंड राइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, और ये जो हैंड राइटिंग है या जो इसका पोर्शन है ये जिस भी किसी बंदे के बारे में परपट किया जा रहा है, किसी बंदे के बारे में कहा जा रहा है कि उसने लिखा है, ए ने लिखा है या बी ने लिखा है या सी ने लिखा है, तो उसके बारे में अदालत यही प्रिज्यूम करेगी कि भाई ये इसी बंदे का हो सकता है, यानी अदालत ये प्रिज्यूम कर सकती है उसकी एक्यूरेसी। इज़ इन दैट पर्सनस हैंड राइटिंग, कि ये उसी बंदे की हैंड राइटिंग में है। एंड इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड, और अगर ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड है और अटेस्टेड है किसी बंदे की जानिब से, किसी ओहदेदार की जानिब से, किसी नोटरी पब्लिक की जानिब से, किसी अदालत से, तो फिर क्या करेगी, दैट इट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड, तो अदालत यही प्रिज्यूम कर सकती है कि ये ड्यूली एग्जीक्यूटेड भी था और अटेस्टेड भी था उस वक्त जब ये जिस वक्त इसको टेस्ट किया गया। बाय द पर्सन बाय होम इट पर्पट्स टू बी एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड, उसी बंदे की जानिब से, उसी इदारे की जानिब से ये एग्जीक्यूटेड भी है और अटेस्टेड भी है जिसका क्लेम किया जा रहा है। अब सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो आर्टिकल 100 ये कहता है कि जब कोई 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी से अदालत में आएगा तो उसमें लिखा गया सारा कुछ, उसमें सिग्नेचर, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन हुई पड़ी है या जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है, अदालत ये प्रिज्यूम कर सकती है कि ये एक्यूरेट है और नहीं भी कर सकती। अब देखते हैं जी इसकी एक्सप्लेनेशन, वो हमें बताती है कि भाई प्रॉपर कस्टडी से क्या मुराद है। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 92, अब 92 आर्टिकल क्या कहता है, वो कहता है प्रिजम्पशन एज टू द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट केप्ट अंडर एनी लॉ, यानी वो डॉक्यूमेंट जो किसी कानून के मातहत हैं, किसी कानून की कस्टडी में उनको रखा गया है, जैसे अदालत के फैसला जात जो है वो मुहाफ़िज़ खाने में जमा करा दिए जाते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में क्या कंसीडर किया जाएगा, उस हवाले से जो है प्रॉपर कस्टडी से क्या मुराद होगा। डॉक्यूमेंट्स आर सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी इफ़ दे आर इन द प्लेस इन विच, पहली बात वो ये कर रहा है कि प्रॉपर कस्टडी के लिए ज़रूरी है कि प्लेस जो है वो होना चाहिए, कौन सा प्लेस होना चाहिए ये देखते हैं। एंड अंडर द केयर ऑफ द पर्सन विद वूम दे वुड नेचुरली बी, वो कहते हैं प्लेस और बंदा वो होना चाहिए जिसके पास लामहला इनका होना जो है वो कंसीडर किया जा सकता था। यानी अगर एक अदालत का जो फैसला है वो आपने निकलवाना है, कोई 30 साल पुराना है, तो वो लामहला किसके पास होना चाहिए, वो मुहाफ़िज़ खाने से निकलना चाहिए। तो ये जो है
प्रॉपर कस्टडी है। अब मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो उसके कागजात किसके पास होने चाहिए, मेरे पास होने चाहिए, ये प्रॉपर कस्टडी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहते हैं कि भाई वो पर्सन भी वही होना चाहिए और वो जगह भी वही होनी चाहिए जो कि लामहला हो सकती थी उस डॉक्यूमेंट को रखने की गर्ज से। बट नो कस्टडी इज़ इम्प्रॉपर इफ़ इट इज़ प्रूव टू हैव हैड अ लेजिटिमेट ओरिजिन। लेकिन अगर कोई कस्टडी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन उसके पास कोई लेजिटिमेट ओरिजिन है, कोई सही वजह है, कोई माकूल वजह है कि इस बंदे के पास इस वजह से है, तो फिर भी वो जो है प्रॉपर कस्टडी ही कंसीडर की जाएगी। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। और इफ़ द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस आर सच एज़ टू रेंडर सच एन ओरिजिन प्रॉबेबल, और जो हालात व वाक़यात हैं उससे भी लग रहा है कि ये जो ओरिजिन है ये लेजिटिमेट है। अब इसकी इलिस्ट्रेशन जो है वो सी देख लें, ये आर्टिकल 100 की इलिस्ट्रेशन सी, वो कहता है अ कनेक्शन ऑफ बी, ए जो है बी का रिश्तेदार है, produces deeds relating to lands in B's possession which were deposited with him by B for safe custody। ए जो है वो बी का रिश्तेदार है और ऐसी प्रॉपर्टी की डीड्स उसके पास हैं जो कि बी की पोजीशन में है। अब देखें, ये बंदा ए है, ये बी का रिश्तेदार है, प्रॉपर्टी है बी की, इस प्रॉपर्टी के जो है वो डीड है ए के पास जो कि बी ने ए के पास रखवाई थी सेफ कस्टडी के तौर पर। अब अगर ये ए जो है किसी अदालत के अंदर या किसी फोरम पर इस डीड को प्रोड्यूस करता है तो अदालत अपना आर्टिकल 100 ये कहता है कि वो ये प्रॉपर कस्टडी है, यानी बज़ाहिर तो ये कस्टडी जो है इरेगुलर महसूस हो रही है, लेकिन इसके पास क्या है, लेजिटिमेट ओरिजिन है, तो ये कस्टडी प्रॉपर कस्टडी कंसीडर की जाएगी क्योंकि इस बंदे ने इसको महफूज रखवाने के लिए अपने रिश्तेदार के पास रखे थे। अदरवाइज़ ये जो बी की प्रॉपर्टी है इसके डॉक्यूमेंट बी के पास ही होने चाहिए, लेकिन चूँकि इसके पास लेजिटिमेट ओरिजिन है तो इस कस्टडी को हम सेफ कस्टडी जो है वो कंसीडर करेंगे। अब इलिस्ट्रेशन ए देख लेते हैं। ए हैज़ बीन इन पोजेशन ऑफ लैंड प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ए के पास एक जो है ज़मीनी जायदाद है बड़े लंबे अरसे से। ही प्रोड्यूसेस फ्रॉम हिज कस्टडी डीड्स रिलेटिंग टू द लैंड शोइंग हिज टाइटल टू इट, उसने कुछ डीड्स पेश की जो कि उसके टाइटल को, उसकी मलकियत को शो कर रही हैं। द कस्टडी इज़ प्रॉपर, उसी की अपनी ज़मीन थी, उसी ने उसके कागजात जमा करवाए या उनको डीड्स को ज़ाहिर किया जो कि उसके टाइटल को शो करवा रही थी, तो ये कस्टडी प्रॉपर है। उसके बाद कहते हैं बी जो है इलिस्ट्रेशन वो कहती है ए प्रोड्यूसेस डीड्स रिलेटिंग टू द लैंड प्रॉपर्टी विच ही इज़ द मॉर्गेजी, ए के पास उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डीड वगैरह है जिसका वो मॉर्गेजी है। द मॉर्गेजर इज़ इन पोजेशन, द कस्टडी इज़ प्रॉपर। तो ये बेसिकली कह रहा है कि अगर एक बंदा है जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके कागजात उसी के पास होने चाहिए, अगर उसी के पास मौजूद हैं तो ये प्रॉपर कस्टडी है, और अगर उसके पास नहीं है तो लेजिटिमेट ओरिजिन होना चाहिए कि फ़लाँ बंदे के पास हैं तो क्यों हैं, वो सेफ कस्टडी के लिए थे, वो मैंने कोई मॉर्गेज रखवाए हुए थे, कोई उनको किसी भी मतलब है कि किसी रीज़न की बुनियाद पर उनको किसी बंदे के हवाले किया हुआ था, तो फिर भी वो प्रॉपर कस्टडी ही कंसीडर की जाएगी। इसी तरह अगर हम सेक्शन 92 के बारे में ये देख लें कि अगर कोई लॉ केप्ट अंडर द लॉ हो, कोई डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको अदालती फैसला जात की मिसाल दी, तो ये बेसिकली होना तो इन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ चाहिए, मुहाफ़िज़ खाने में होना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फ़ैसला जात पे अपील की जाती हैं और वो अपीलात बढ़ती सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती हैं। अब एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो सिविल कोर्ट का जो इसका फ़ैसला है उसको लेके आएँ, तो वो फ़ैसला जो है सिविल कोर्ट की जो मुहाफ़िज़ खाना है उससे उठाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। तो अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इन डॉक्यूमेंट्स को होना तो मुहाफ़िज़ खाने में चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट में क्या करने गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इसका लेजिटिमेट ओरिजिन है कि उसमें केस चल रहा है और ये डॉक्यूमेंट वहाँ पर पेश किए गए हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 100। अब हम देखते हैं 101 जो आर्टिकल है ना, उसमें लफ्ज़ शेल इस्तेमाल किया गया है, जिसके ऊपर जो है ना बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी अगर 101 के हवाले से, यानी 100 हमें बता रहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि 30 साल पुराना है तो उसके बारे में अदालत क्या प्रिज्यूम करेगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो कि उसी 30 साल पुराने की सर्टिफाइड कॉपी है तो उसके बारे में अदालत क्या प्रिज्यूम करेगी। तो इसमें
चूँकि शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है 101 में, तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपकी ये कन्फ्यूज़न भी आज जो है वो दूर कर दूंगा। तो आर्टिकल 101 कहता है सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो कि 30 साल पुराना है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी अगर अदालत में पेश की जाएगी तो उसके बारे में अदालत क्या प्रिज्यूम करेगी। अब कॉमन सेंस की बात है कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में अदालत 100 आर्टिकल में क्या कह रही है कि मे प्रिज्यूम, अदालत प्रिज्यूम कर भी सकती है या नहीं, यानी हमें लॉ की प्रोविजन क्या बता रही है कि अदालत प्रिज्यूम कर सकती है और नहीं भी कर सकती। और उसकी सर्टिफाइड कॉपी जब अदालत में पेश की जाएगी, यानी ये कॉपी है ऑल दो के सर्टिफाइड है, तो अदालत उसके बारे में भी मे प्रिज्यूम करेगी, यानी मैंडेटरी नहीं होगा अदालत के लिए। तो इसको हम देख लेते हैं। द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 100 शैल अप्लाई टू सच कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर शैल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो आर्टिकल 100 के हवाले से किया गया है। हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें जी, 100 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि अदालत में प्रिज्यूम कर सकती है, ठीक है। और जब हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी की बात करते हैं आर्टिकल 101 में, तो वहाँ पर लफ्ज़ शैल इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर हम इस आर्टिकल 101 को बगौर पढ़ें तो वो हमें बताता है द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 100 शैल अप्लाई टू सच कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन दैट आर्टिकल एज इज सर्टिफाइड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 हमें बताता है कि सर्टिफाइड कॉपी क्या होगी, कैसे बनेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। तो वो कहता है कि जो भी आर्टिकल 100 के असूल हैं वो सारे के सारे कहाँ अप्लाई होंगे, 101 पर भी अप्लाई होंगे। और 100 क्या कहता है कि अदालत में प्रिज्यूम कर सकती है। तो जब हम 101 वाले डॉक्यूमेंट को, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स को, जब उनके ऊपर 100 की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो भी लामहला वो मे प्रिज्यूम की कैटेगरी में ही आएगा। अब मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि अगर सवाल ये आ जाता है आपके लॉ गेट के अंदर या कोई MCQ आपके LLB के इम्तिहान में आती है जिसमें ये कहा गया होता है कि भाई अगर कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी है 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट की, तो उसके बारे में अदालत क्या प्रिज्यूम करेगी, तो आपने इस शेल पर नहीं भूल जाना, बल्कि आपने मे प्रिज्यूम पर ही टिक करना है और वही आपका ठीक होगा। एंड इज़ नॉट लेस देन 30 ईयर ओल्ड, यानी वो डॉक्यूमेंट जो कि 87 के अकॉर्डिंगली सर्टिफाइड है और 30 साल से जो है वो कम नहीं है। एंड सच सर्टिफाइड कॉपी मे बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ विच इट पर्पस टू बी अ कॉपी। या तो वो किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को साबित करने के लिए पेश किया जा रहा है, या जो है वो किसी दूसरे पार्ट को जो है पेश करने के लिए, अपना साबित करने के लिए पेश किया जा रहा है अदालत में। तो जिस भी पर्पज़ के लिए वो पेश हो, अगर वो 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी है तो उसके ऊपर आर्टिकल 100 ही अप्लाई होगा। और आर्टिकल 100 हमें बताता है कि अदालत में प्रिज्यूम करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 101 भी क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।